तो हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज साइंस स्पेशल का थर्ड टॉपिक है जो जिसमें कि अपन रक्त के जितने भी संगठन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रक्त के संगठन हैं। जैसे कि रक्त को दो संगठनों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। एक रक्त प्लाज्मा है और एक रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, तो आज रक्त प्लाज्मा पढ़ेंगे, आगे रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे। तो जो रक्त प्लाज्मा होता है वो रक्त का लगभग 55 से 60% भाग होता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा। और इसके अंतर्गत जो रक्त के प्लाज्मा के अंतर्गत 3 प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली जितने भी सभी प्रोटीन हैं वो 3 प्रकार की पाई जाती हैं और जो सारी की सारी यकृत से निकलती हैं। तो कौन कौन सी हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन। ठीक है, तो जो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो परासरण दाब को नियंत्रण करती है। रक्त में जो परासरण दाब होता है उसे नियंत्रण करती है। और ग्लोब्यूलिन क्या करती है? शरीर में सुरक्षात्मक एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और फाइब्रोनोजन ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। और विटामिन के इसमें संयोजी की भूमिका निभाता है। अगर किसी ने पूछा आपसे कि रक्त के थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है तो आपका आंसर रहेगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन के ही रक्त के थक्का बनाने में सहायक होती है। इस संगठन में जो रक्त प्लाज्मा है 55 से 60% तो रक्त का भाग है। इसमें संगठन में कम से कम 90 से 92% जल और 7% प्रोटीन और शेष अन्य पदार्थों से इनका पूरा संगठन 100% हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा 100% होगा ये दोनों मिलकर। तो जैसे ही मैंने ये प्लाज्मा के बारे में आप लोगों को बताया, पर जितना मैं बताता जा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन वो आप नोट करते जाइए और लिखते जाइए। ठीक है, तो हमारा चैनल है ही आप लोगों को पता है, बाकी परिचित, मैं ब्रिजेश सिंह आप लोगों का वंदे मातरम स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। और आप लोग बस देखते जाइए कि आप लोगों को किस तरीके से फैक्ट टू फैक्ट मिलते रहेंगे हमारी सारी टीम के द्वारा। तो इसे नोट कीजिए, जब तक मैं आगे आप लोगों के लिए बताता हूँ। ठीक है, तो रक्त कणिकाएं के बारे में, अभी रक्त प्लाज्मा के बारे में जाना, अब रक्त कणिकाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए पर लाल रक्त कणिका। इसे लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये दूसरा नाम है इसका, इसी नाम से आ जाती है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो ये है। तो ये किस किस से मिलकर बनी है? मतलब इसमें क्या 4% आयरन और 96% ग्लोबिन प्रोटीन से ये मिलकर बनी होती है। तो जो 4% आयरन है ये हीमोग्लोबिन, इसका जो लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा 4 पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनती है उससे मिलकर ये बनती रहती है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, और ये लाल रक्त कणिकाओं का मेन जो एक मकसद होता है वो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को मतलब प्रभावित करना और भोजन को पचाना और CO2 की मात्रा को शरीर से बाहर निकालना, ये रक्त कणिका मतलब लाल रक्त कणिका का कार्य होता है। और जो सब आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा मैंने बताया था जहाँ रक्त का निर्माण कहाँ होता है, वहीं आरबीसी का निर्माण है। आरबीसी भी एक रक्त ही है। और इसका आकार दोस्तों आकार होता है 7 से 8 माइक्रोन लंबी होती है आरबीसी और 1 से 2 माइक्रोन चौड़ी। और इसकी शरीर में संख्या लगभग 40 से 50 लाख घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, इसमें सबसे मतलब ये सबसे अधिक पाई जाती हैं, दूसरे सेकंड नंबर पर पाई जाती हैं जी 43 से 50 लाख घन मिलीमीटर। और जे इनका जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद दोस्तों अगर अपन लोग कहते हैं कि जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, रक्त क्यों दिया जाता है? अगर हर महीने या 2 महीने में 2-3 महीने में आप अपना रक्त को मतलब दान कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपन रक्त दान कर दे इससे अपन को कोई नुकसान नहीं होगा। जो रक्त कणिका अपनी 2-3 महीने में बनती हैं वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं। अगर अपन उन्हें दूसरे व्यक्ति जो भी अपने रक्त को ले सकता है उसे दे देंगे तो वो उससे अपना कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप नष्ट होती जाती हैं। तो इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका भक्षण कौन करता है? यकृत और पिलिया। और रक्त कणिकाओं का कम से कम 90% भक्षण पिलिया में होता है। इसलिए पिलिया ही को मतलब लाल रक्त कणिका आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि पिलिया में 90% इसका भक्षण हो जाता है। तो आप लोग इसे देख लीजिए क्या क्या लिखा है यहाँ आरबीसी के बारे में लिखा है हम लोगों ने। आरबीसी में क्या है? सबसे पहले इनका जीवन काल 120 दिन का है। ये भक्षण इनका यकृत और पिलिया में 90% होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। आकार 7 से 8 माइक्रोन लंबी, 1 से 2 माइक्रोन चौड़ी और 45 से 50 लाख घन मिलीमीटर शरीर में संख्या होती है इनकी। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें 4% आयरन और 96% ग्लोबिन प्रोटीन होती है।
और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी थी, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है। तो ये चेन से मिलकर बनी होती हैं और इनका कार्य आपको पता है, O2 का परिवहन, भोजन को शरीर में पचाना और CO2 को बाहर निकालना। तो ठीक है, ये सारे काम लाल रक्त कणिकाएं जो कि करती हैं। और इसमें और आगे क्या है कि आरबीसी से संबंधित कुछ रोग भी हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा एनीमिया, क्योंकि आरबीसी एनीमिया जो रोग है, जो आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चों में होता है, जो कि आरबीसी की कमी से होता है। यानी कि जैसे ही जिसमें ऐसे 45 से 50 लाख घन मिलीमीटर ये संख्या, अगर जैसे ही इनकी संख्या घटना स्टार्ट हुई तो जो बच्चों में एक रोग हो जाता है जिसे एनीमिया कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा एक रोग होता है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब ये है ऐसा भी जैसे ही ये कम हुई तो फिर भी रोग हो गया, मतलब अगर, और ये अधिक होंगी तब भी रोग होगा। अगर ये संख्या अगर अधिक हुई 40-50 लाख से 60 लाख तक पहुंची तो आपको एक और रोग हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया, जो कि हर मतलब युवा व्यक्ति में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, यानी बहुत तगड़े हो जाते हैं, तब भी आप लोगों को ये रोग हो सकता है। तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, आरबीसी की अधिकता से, और एनीमिया होता है आरबीसी की कमी से, एनीमिया, ठीक है। और एक और रोग होता है इसमें सिकल सेल एनीमिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, आरबीसी की बीटा पेप्टाइड चेन, जो मैंने बताया कि 4 चेन से मिलकर बनी होती है, इसमें बीटा पेप्टाइड चेन का अहम रोल होता है। और इसी चेन की वजह से, इसी चेन में कुछ भी जो भी अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आई तो आपको एक रोग हो जाएगा, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले अपन ये रोगों के नाम लिखते हैं कि अगर कमी बोली तो एनीमिया, ठीक है, एनीमिया का आरबीसी कमी, ठीक है। दूसरा है दूसरा पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया ये है आरबीसी अधिकता, ठीक है। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया क्या है, बीटा पेप्टाइड चेन में जो प्रॉब्लम आ जाती है, बीटा पेप्टाइड चेन में जो प्रॉब्लम आ जाती है उसकी वजह से हो जाता है। एक चौथा है हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस रोग होता है दोस्तों। इसके क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इसमें आरबीसी फट जाती है, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस जो रोग होता है उसमें आरबीसी का फट जाना, आरबीसी का फट जाना, ठीक है। तो इससे आरबीसी फट जाने से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो अपन ने आरबीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताई, बस मैं जितना बता रहा हूँ उतने फैक्ट आप लोग देखते चलिए और सारी चीज़ों को समझते चलिए। तो आप लोगों की बायोलॉजी है जो कि जल्दी 20 दिन, लगभग 20 या 15-20 दिन में आपकी बायोलॉजी कंप्लीट करवा दूंगा। तो धीरे धीरे मैं किसी दिन वीडियो ला पाता हूँ, स्पेशल साइंस का किसी दिन नहीं, लेकिन जो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ उस मैथ की वीडियो आप लोगों के प्रत्येक दिन और रेगुलर आती रहेगी। वो शाम या सुबह आप लोगों की अपलोड हो जाती है, तो ज़रूर देखते रहिए, ठीक है। तो आज अपन मिक्सचर इसमें स्टार्ट करेंगे और इसमें अभी नोट करिए, आगे और बताते हैं आप लोगों को जो कि डब्ल्यूबीसी के बारे में समझाएंगे। तो अभी अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सेकंड नाम होता है दोस्तों ल्यूकोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या पढ़ेंगे, इसका आकार होता है, आकार की सबसे बड़ी रक्त कणिका है, ये 8 से 22 माइक्रोन लंबी होती है, ठीक है। इसमें नाभिक उपस्थित रहता है, ठीक है, इसमें नाभिक उपस्थित रहता है। संख्या में इसकी संख्या शरीर में होती है 5 से 9000 घन मिलीमीटर, ठीक है। और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और लिम्फोसाइट में भी होता है, ठीक है। इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन या 3 से 5 दिन, जो भी एग्जाम में अगर जो ऑप्शन में मिलेगा अपन को, ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन में मिल जाएंगे, दोनों नहीं मिलेंगे। जहाँ से हमने देखा है एनसीईआरटी से कि इसमें 2 से 4 या 3 से 5 दिन, जो भी आंसर ऑप्शन में मिलेगा वो अपन टिक मार देंगे, ठीक है। और इसमें जीवन काल कितना है, 2 से 4 और 3 से 5। और ये डब्ल्यूबीसी है ये दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा और लिम्फोसाइट में होता ही है, और आकार में 8 से 22 माइक्रोन लंबी, यानी सबसे बड़ी है आकार में लंबी। उसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट।
और इससे जो रोग होते हैं वो भी देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो ये शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इसका कार्य क्या है, तो ये शरीर के बाहरी रोगों से रक्षा करता है। जो भी बाहरी रोग होते हैं उससे WBC रक्षा कर देता है, ठीक है। तो रोग इससे क्या क्या होते हैं, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को दोस्तों ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ल्यूकेमिया जो रोग होता है, यदि अपनी WBC की संख्या शरीर में बढ़ जाए, यानी 5,000 9,000 से 20,000 हो जाए या 15,000 हो जाए, तो आप लोगों को ब्लड कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे ब्लड कैंसर है तो क्योंकि उसमें WBC की संख्या अधिक है। और ल्यूकेपीनिया, ल्यूकेपीनिया का मतलब होता है दोस्तों, ल्यूकेपीनिया WBC की कमी, WBC की कमी से ल्यूकेपीनिया रोग हो जाता है। जो ल्यूकेपीनिया रोग है वो WBC की कमी से होता है और ये प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है जैसे शरीर का, ठीक है। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। अब है बबल बेबी सिंड्रोम। बबल बेबी सिंड्रोम ये बच्चों में होता है। इसमें लिम्फोसाइट यानी कि टी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है, बी लिम्फोसाइट की कमी से बबल बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो इससे रोगों से जो कौन कौन से रोग हैं, ल्यूकेमिया, ल्यूकेपीनिया और बबल बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो ब्लड कैंसर, WBC की अधिकता, WBC की कमी और बच्चों में लिम्फोसाइट नहीं पाई जाती, इसके कारण ये WBC से रोग हो जाते हैं। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसी से संबंधित कि जो एड्स वायरस होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जो एड्स वायरस HIV जो संक्रमण WBC में, WBC के अंतर्गत टी लिम्फोसाइट, जो एड्स वायरस भी होता है वो WBC में टी लिम्फोसाइट की मतलब टी लिम्फोसाइट कोशिका पर होता है। तो अब जो एड्स रोग से पीड़ित होते हैं उनमें क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट होता है उसके कारण ये एड्स वायरस हो जाता है, जो क्योंकि प्लेटलेट्स को प्रभावित भी कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, WBC के बारे में मैंने क्या क्या समझाया आप लोगों को। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को मैथ में मिक्सर यानी कि जो मिश्रण का टॉपिक है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा और साइंस स्पेशल का वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। और आप हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे आपको तो थैंक यू। और लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोग अपने घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। सो थैंक यू।